हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है अकार्बनिक रसायन। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस भी करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। यह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते, बल्कि वे व्यवस्थित समूहों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं और 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1800 ईस्वी में केवल कितने 31 एलिमेंट्स ज्ञात थे। 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी प्राप्त हो गई। आजकल हमें 118 तत्वों के बारे में पता है। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं। तत्वों का वर्गीकरण समूहों में और आवर्तिता नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। रूसी रसायन वैज्ञानिक दमित्री मेंडलीव, याद रखिएगा, रूसी रसायनज्ञ या रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक दमित्री मेंडलीव तथा जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर, इन दोनों के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने सन 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब नियमित अंतराल के बाद उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे परमाणुीय आयतन, गलनांक और क्वथनांक तथा परमाणु भार के मध्य वक्र आलेखित किया, जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दर्शाता था। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक, नाम, प्रतीक, और इसके बाद नेक्स्ट है IUPAC अधिकृत नाम और IUPAC प्रतीक। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय दमित्री मेंडलीव को दिया गया है। किसको? दमित्री मेंडलीव को। हालांकि आवर्त सारणी के संबंधों के अध्ययन का आरंभ, और याद रखिएगा, डोबेराइनर ने किया था। किसने? डोबेराइनर ने। लेकिन मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। यह नियम इस प्रकार है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह से या इस तरह क्रम में रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूहों में स्थान पाए। मेंडलीव के द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। आधुनिक आवर्त नियम के बारे में अगर बात करें तो देखिए, अंग्रेज भौतिकी वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव के आवर्त नियम को संशोधित किया गया। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। यह इस प्रकार है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसका आधुनिक स्वरूप, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं, बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी है। क्षैतिज पंक्तियों, जिन्हें मेंडलीव ने श्रेणी कहा है, इसको आवर्त कहा या
पीरियोडिक कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग यानी ग्रुप कहते हैं। समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्गों को पुरानी पद्धति, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, वो मतलब IA या 1A कह सकते हैं, या आपका 7A 7A से 8, इसके बाद IB, या जो आपका मतलब कि 7B के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित करके निरूपित किया गया है। यहां पे आप प्रतीक नाम और परमाणु क्रमांक को देख सकते हैं। जैसे 101 जो है, इसका नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं इसका प्रतीक क्या है, तो आप देख सकते हैं UNU। इसी तरह से यहाँ पे पूरा जो है दिखाया गया है, आप इसको एक बार गौर से देख लीजिए। मैं फिलहाल के लिए इसको स्किप कर दूंगा। इसके बाद ये है आपका IUPAC अधिकृत नाम और IUPAC प्रतीक, तो आप इसको भी एक बार एनालिसिस कर लीजिए। इसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया? इसका सही जवाब हो जाएगा 150। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया। जिस आवर्त सारणी को हम आज जानते हैं वह पहली बार रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीव के द्वारा डिजाइन किया गया था। सेकंड प्रश्न है, कथन ए कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण R, किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अगर बात करें तो इन दोनों में से जो सत्य है, यानी एक गलत है लेकिन R सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सामान्यतः घटती हैं जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। इस प्रकार कथन ए गलत है जबकि कारण R सही है। थर्ड नंबर है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त सारणी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। जैसे पहला है, किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। क्या यह सही है? तो यह जो है सही नहीं है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, यह सही है। और किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, यह भी सही नहीं है। यानी इसमें जो सत्य है कौन सा? तो केवल दूसरा स्टेटमेंट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, केवल बी। देखिए अगर बात करें तो किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरा, किसी वर्ग या समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। तीसरा है कि आवर्त में परमाणु संख्या के वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेसिक और एसिडिक, यानी ऑप्शन ए। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। यह ऑक्साइड उभय धर्मी है। 5 नंबर है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है?
भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, कौन सा है? सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। याद रखिएगा। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन 5% और कैल्शियम 3.65% तथा कार्बन 0.6% जो है पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध जो मूल तत्व है वो है सिलिकॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज 1824 ईस्वी में जे बर्जेलियस के द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। महाविस्फोट के बाद जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था। देखिए, अद्यतन स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही ज्वलन हो सका है। अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है और अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन, जबकि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। प्रश्न संख्या 9 है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो सही जवाब है 100, यानी डी ऑप्शन। रासायनिक तत्व या केवल तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, या जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। अभी तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। प्रश्नकाल के समय तक लगभग 100 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। अतः विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जब पूछा गया तब का। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? इसका सही जवाब हीरा। हीरा जो है मूल तत्व है। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है। यह एक मूल तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। तो रेत सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का, संगमरमर कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? हीरे की जो खनिजीय बनावट है वो क्या है? हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब है, देखिए, ऑप्शन ए में धातु है, ऑप्शन बी में अधातु है और ऑप्शन सी में गैस दिया गया है और डी में उपधातु है। यानी इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है। कुछ गैसों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन तथा रेडॉन को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अधिकतर गैसें यौगिक होती हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से जो है उत्पादित किया गया था? तो सही जवाब है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में धातुएं, खनिज, अयस्क गुणधर्म और उपयोग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।